न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। कुल्टी में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, सीआईएसएफ जवान गिरफ्तार, इलाके में बवाल। आसनसोल में अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, बंगाल चुनाव में हिंसा रोकने को जनता और केंद्र बल रहे सतर्क। कि बंगाल में जब तक तृणमूल की राज रहेगी तब तक यही देखने को मिलेगा आपको, बम, पिस्तौल, गोली, चोरी चकोरे और भ्रष्टाचारियों के दर्शन मिलेगा आपको। मतदान से 48 घंटे पहले पूर्व बर्धमान में हिंसा, टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प। अंडाल में तालाब से लापता युवक का शव बरामद, इलाके में सनसनी। कुल्टी इलाके में एक नाबालिग के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना को लेकर भारी तनाव फैल गया। यह मामला कुल्टी के शीतलपुर क्षेत्र का बताया जा रहा, जहां एक सीआईएसएफ जवान पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने कुल्टी थाना क्षेत्र के साकतुड़िया फाड़ी पुलिस चौकी के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी सीआईएसएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आज आरोपी को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को आसनसोल पहुंचकर मृतक देवादीप चटर्जी के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और चुनावी माहौल को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का मतलब हिंसा, लूटपाट और हत्या बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल का आतंक रोकने के लिए आम जनता और केंद्रीय बलों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से भी केंद्रीय बलों को सतर्क रखने की अपील की। अधीर चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य पुलिस केंद्रीय बलों को गलत दिशा में गुमराह कर रही है। वहीं इस मामले पर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देवादीप चटर्जी की मौत की निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी अधीर रंजन चौधरी ने सत्ताधारी नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले को उच्च न्यायालय तक ले जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। आसानसोले निर्वाचन পরবর্তী হিংসার বলি হয়েছেন দেবদীপ চ্যাটার্জি। আপনারা সে খবর জানেন। একটা সাধারণ ছেলে, একটা সাধারণ পরিবার, মাত্র একটা সন্তান তাদের, আজকে তৃণমূলের নৃশংস আক্রমণের শিকার হয়ে আজকে সে আমাদের ছেলে চলে গেছে। তার গোটা পরিবার আজকে হাহাকার করছে, জানে না কি করবে। বাবা অসুস্থ, তার সহধর্মিণী, সে কোনো রোজগার করে না, ক্লাস 4-5 পর একটা শিশু। তৃণমূলের এই সন্ত্রাসে আজ সারা বাংলা আজ তার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের পরে এ বাংলায় সন্ত্রাস কিন্তু অব্যাহত থাকছে। তাই সারা বাংলার মানুষ আজ এই সরকারের পরিবর্তন চাইছে। দেবদীপ চ্যাটার্জির এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদ করেছে, নিন্দা করেছে এবং আমাদের পার্টির যিনি সর্বোচ্চ স্তরের নেতা, ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের যিনি বিরোধী দলের নেতা রাহুল গান্ধী, তিনি নিজে তার এক স্যান্ডেলে এই ঘটনার প্রতিবাদ নিন্দা করে এটা স্পষ্ট করে বলেছেন যে টিএমসির গুন্ডাবাহিনীর হাতে, আবার বলি, রাহুল গান্ধী স্পষ্ট করে বলেছেন টিএমসির গুন্ডাবাহিনীর হাতে দেবদীপ চ্যাটার্জিকে হত্যা হতে হলো। এটা আমরা প্রতিবাদ করি, এটা আমরা নিন্দা করি এবং এই হত্যাকারীদের, অপরাধীদের আমরা শাস্তি চাই। এই শাস্তি পাওয়ার জন্য আমাদের যতদূর যেতে হয় আমরা যাব। এই পরিবারের পাশে আমরা থাকব। একটা পরিবার যে দেবদীপ চ্যাটার্জির মৃত্যুর পর যে পরিবারটা সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ল, সেই পরিবারের পাশে গোটা আসানসোলের মানুষ থাকবে আগামী দিনে, এই প্রত্যাশা আমার আছে। এখন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই সন্ত্রাসের
যে অব্যাহত গতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমরা সবাই শঙ্কিত যে নির্বাচনের পরেও আরও এই ধরনের ঘটনা ঘটবে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল পার্টি, তৃণমূল সরকার যত দেখছে যে মানুষ তাদের রিফিউজ করছে, মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করছে, তত বেশি বেশি করে তৃণমূল আরও হিংসাশ্রয়ী হচ্ছে, তৃণমূল তত আক্রমণাত্মক হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষ যত প্রত্যাখ্যান করছে, তৃণমূলের আক্রমণ তত বাড়ছে। এই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আজকে সারা বাংলার वास्तव अवस्था। मैंने ये कहा था कि जिस दिन चुनाव हुई थी मुर्शिदाबाद में, उसी दिन लोग आसानी से बूथ तक जाकर अपना मतदान करने में समर्थ हुई थी। आप लोगों को गुमराह ना करें तो बेहतर होगी। मैंने दोबारा कह रहे हैं, जिस दिन चुनाव हुई थी मुर्शिदाबाद जिला में, उस दिन मैंने ये कहा था, जरूर ये कहा था कि चुनाव आयोग के खिलाफ हमारे हजारों शिकायतें हैं, खासकर SIR को लेकर। लेकिन चुनाव के दिन आम लोग भयभीत न होकर बूथ जाकर अपना मतदान डाला। ये इसलिए उसी दिन के लिए, उस समय के लिए ये मैं केंद्रीय बलों की जो तत्परता, उसका मैं समर्थन किया था। यही तो बंगाल की पहचान है, और इसके साथ साथ तृणमूल पार्टी की खुद पहचान यही है कि बंगाल में जब तक तृणमूल की राज रहेगी तब तक यही देखने को मिलेगा आपको। बम, पिस्तौल, गोली, चोरी चकोरे और भ्रष्टाचारियों के दर्शन मिलेगा। इसके बाद इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए तृणमूल डरे हुए है, वो सोच रहे हैं कि दूसरे चरण के चुनाव में उनके और सारे हार निश्चित है। इसलिए वो चाहते हैं कि एक भयभीत के माहौल खड़ा करते हुए भयभीत के माहौल एक पैदा करो और चुनाव में लोग हिस्सा ना ले, ये एक माहौल बनाओ और चुनाव जीतने की कोशिश करो। बस यही है इनके पीछे। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर देर रात पार्टी कार्यकर्ता जमावड़ा कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि इस दौरान कुछ लोग कथित तौर पर शराब के नशे में वाहनों को रोककर माहौल को तनावपूर्ण बना रहे हैं, जिससे इलाके में अशांति का वातावरण बन रहा है। पार्टी ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ইলেকশনের দিন নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত তৎপর হয়। তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডা বাহিনী সেভাবে চুরি চচ্চড়ি করে উঠতে পারেনি, এবং এর থেকে তারা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি ম্যাক্সিমাম আসনে জয়লাভ করবে। আর তাই তারা একটা নতুন পন্থা নিয়েছে। তারা দুর্গাপুরের গভর্নমেন্ট কলেজ, যেখানে স্ট্রং রুম হয়েছে, যেখানে ইভিএমগুলো রাখা হয়েছে, তার ঠিক বাইরে, ভেতরে তো তারা ঢুকতে পারছে না যেহেতু সেন্ট্রাল সিকিউরিটি ফোর্স রয়েছে। গভর্নমেন্ট কলেজের বাইরে, গেটের বাইরে 100 মিটারের মধ্যে রাত্রেবেলায় হঠাৎ তারা গিয়ে একটা জমায়েত করছে 100-150 জনের, একটা বুথ ক্যাম্প বানিয়েছে এবং সেখানে মদ্যপান চলছে এবং রাত্রেবেলায় জমায়েত করে বিভিন্ন গাড়ি আটকে দিয়ে একটা উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে। ভারতীয় জনতা পার্টি এই অবৈধ জমায়েতের তীব্র বিরোধিতা জানায়। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। समुद्रगढ़ इलाके के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले सोमवार को तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के अनुसार भाजपा की एक रैली जब नसरतपुर स्थित टीएमसी कार्यालय के सामने से गुजर रही थी, तभी अचानक तनाव बढ़ गया और पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इलाके में जमकर ईंट पत्थर चले। घटना में टीएमसी के कई कार्यकर्ता घायल हुए, जिन्हें कलना अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और लाठीचार्ज कर हालत को काबू में किया। दोनों दलों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। चुनाव से पहले हुई इस हिंसा से सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। কিন্তু যখন আমাদের এই টোটো মিছিলটা সমুদ্রগড়ের আগে যে নসরতপুর যে তৃণমূল পার্টি অফিস, সেই পার্টি অফিসের ওইখানে আমরা অতিক্রম করছি, তখন তৃণমূলের ওখানকার যে মস্তান আছে অমিত মোদক, তার নেতৃত্বে ওই দিক থেকে 8-10 জন ছেলে নিয়ে তারা স্লোগান দিচ্ছে। এবার সেই মুহূর্তে আমাদের ছেলেরাও যাচ্ছে, আমাদের ছেলেরাও স্লোগান দিচ্ছে এবং আচমকা ওইখান থেকে ইট বৃষ্টি শুরু করে। এবার যখন ইট বৃষ্টি করে আমি অনেক পেছনে ছিলাম, তারপরে আমি দেখছি আমাদের বেশিরভাগ যুবক ছেলেপিলেরা ছিল, তখন আমি ছুটে গিয়ে দেখছি যে যুবক এই ভাই সৌভিককে মেরেছে, আরও একজন ওখানে আছে, তার মাথা পুরো ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে। আরে বিজেপির লোক কয়েকশো লোক ছিল। আপনারা কোথায় ছিলেন? আমরা তৃণমূল পার্টি অফিসের সামনে ছিলাম। দিয়ে ওরা চড়া হয়ে হামলা করে, পাথর ছড়ে পাথর দিয়ে মাথায় মারে, তারপরে রড ফড দিয়ে হামলা করে। কখন হয়েছে এটা? হয়েছে একটার পর। মানে আপনি ওখানে পার্টি অফিসে, আপনারা কি তৃণমূল কর্মী? হ্যাঁ, আমরা কর্মী এসেছিলাম, আমাদের ও লোককে মেরেছিল তাই এসেছিলাম আমরা দেখতে, তাই আমাদের উপর চড়াও হয়ে মেরেছে। আমরা কোনো কিছু করিনি, আমরা এসেছি আর बुधबुद थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बर्दवान से दुर्गापुर जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सामने चल रहे टैंकर के पीछे जा घुसी, जिसमें कार चालक 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना पानागढ़ आर्मी कैंप गेट के नंबर 2 के पास फ्लाईओवर पर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार टैंकर के नीचे फंस गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टैंकर चालक को हादसे का तुरंत पता नहीं चला और वह कार को कुछ दूरी तक घसीटता रहा। सूचना मिलते ही बुधबुद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य कराया। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। अंडाल के घोषपाड़ा इलाके में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब मुझ बांध तालाब से एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान 35 वर्षीय रवि घोष के रूप में हुई है, जो विद्यासागर
जो विधाननगर का निवासी था। जानकारी के अनुसार रवि घोष अपने ससुराल अंडाल के घोषपाड़ा में आया हुआ था और रविवार दोपहर से लापता था। परिवार द्वारा काफ़ी खोजबीन के बावजूद उनका कोई पता नहीं चल पाया। सोमवार सुबह करीब 5 बजे स्थानीय लोगों ने तालाब में शव तैरता देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अंडाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक युवक अक्सर नशे की हालात में रहता था। आशंका जताई जा रही है कि वह नशे में तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गया। हालांकि यह हादसा है या इसके पीछे कोई अन्य कारण, इसकी जांच पुलिस कर रही है। इस घटना से इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। वहीं मृतक के ससुराल में मातम पसरा हुआ है। কখন দেখে সকালবেলায় 6টা এই টাইমে নেমেছে, মুখ ধুতে নেমেছে, এবারে ছেলেগুলো দেখিছে পড়েছে কিনা সেটাও কনফার্ম হয় নাই, তাই জন্য আমরা কাউকে খবর দিইনি। আচ্ছা, ছেলেগুলো ভাবছে হয়তো নেশার ঘরে অন্যদিকে উঠে পালাই গিয়েছে, এবারে কি করে জানবে যে এমনি ঘটনা হয়ে যাবে। ড্রিঙ্ক করেছিল পুরো, তাই জন্য আমরা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, মানে চান করতে নেমেছিল, নিয়ে ডুবে গেছে। এখন দেখছেন ও ভাসছে। হ্যাঁ, এখন ভোরবেলায় দাদারা এসে দেখছে মাঝে ছিল, ওই কানটা মাঝে ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল যে মানুষ একটা ভাসছে। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। जुबली मोड़ पर सोमवार दोपहर आसनसोल उत्तर थाना की ओर से विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न वाहनों की तलाशी के साथ साथ चालकों की भी सख्ती से जांच की। चेकिंग के दौरान एक मिनी ट्रक चालक पर संदेह होने पर पुलिस ने उसे रोका और जांच की। जांच में पाया गया कि चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि नशे में वाहन चलाने वालों को कड़ी कार्रवाई की जा सके। दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं? ना 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 हैं? ना दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं हो। आसनसोल के आसपास के इलाकों में सोमवार शाम काल बैसाखी तूफान का असर देखने को मिला। दोपहर के बाद ही आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई।
बारिश में बर्फ के गोले भी गिरे। मौसम में अचानक आए बदलाव के चलते कई जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसके कारण पेड़ों की डालियां टूटने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित होने की खबरें सामने आई है। हालांकि इस आंधी बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली। लंबे समय से जारी गर्मी के बाद तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहाना हो गया है, जिससे आम लोगों ने राहत की सांस ली। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल